गाइस आज हम अपने इस वीडियो में जो नॉर्मली लैब्स और ब्लड बैंक में सैंपल कलेक्शन की बात होती है वहाँ से हम बात शुरू करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं या जो स्टाफ ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सी परेशानी आती है या भूल जाते हैं वो कि कौन से टेस्ट के लिए हमें किस वायल में ब्लड लेना है। तो उन लोगों को उनके लिए ये वीडियो मैंने बना रखी। सबसे पहले तो हमें ये एक टॉर्निकेट नाम की चीज़ आपको पता होगी। ये टॉर्निकेट होता है जिसको हम अपर आर्म पर टाइट करते हैं, जिससे हम विजुलाइज कर लेते हैं अपनी वेन को, पेशेंट के वेन को, जहाँ से हम प्रॉपर सैंपल एक बार में कलेक्ट कर सकें। और जब वो प्रॉपर सैंपल कलेक्ट होगा तो पेशेंट को भी आसानी होगी कि उसको बार बार हमें प्रिक नहीं करना होगा, जिसकी वजह से हम आसानी से ब्लड को हम ले सकते हैं। लेने के बाद सबसे ज़्यादा जो टेस्ट यूज़ होते हैं ये EDTA वायल कहलाती है, एक एंटीकोगुलेंट, क्योंकि शरीर से बाहर जब ब्लड सैंपल निकलता है तो वो क्लॉट हो जाता है। उस क्लॉट को रोकने के लिए हमें EDTA एक एंटीकोगुलेंट की उसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इस पर्पल कलर की वायल में सैंपल लेते हैं, जिसमें हम हमेशा CBC से रिलेटेड RBC की मॉर्फोलॉजी है, बहुत सारे टेस्ट हैं, मलेरिया भी इसी से कर सकते हैं। मतलब इसमें सैंपल जो है वो क्लॉट नहीं होगा, बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहेगा। इसको प्रॉपर क्योंकि इसके अंदर EDTA होता है, इसको प्रॉपर हमें मिक्स करना है सैंपल लेने के बाद। सबसे ज्यादा इसमें सैंपल लिया जाता है मोस्टली EDTA में। दूसरा एक सैंपल की वायल होती है जिसको हम प्लेन कहते हैं। आपको ब्लड अरेंज कराना है, कोई बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट लगाने हैं, वो सारे टेस्ट जो हम सीरम से लगाते हैं, उस सीरम से भी, क्योंकि इसमें जब क्लॉट एक्टिवेटर है, क्लॉट एक्टिवेट होगा देन सीरम को वो रिलीज कर देगा और सीरम को हम सेपरेट करेंगे और सारे टेस्ट अपने मोस्टली लगा सकते हैं। तो मोस्टली ब्लड बैंक्स, लैब, छोटी लैब, बड़ी लैब हमेशा इस तरीके के सैंपल को जरूर कलेक्ट करते हैं। हमेशा पेशेंट का EDTA एंड प्लेन वायल, इसको EDTA वायल कहते हैं, पर्पल को याद रखिए, और इसको रेड कलर वाले को हम प्लेन कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता। प्लेन का मतलब साफ। देन इसके बाद एक ट्यूब आती है, ये ग्रे कलर का इसका कैप होता है। हम हमेशा इस कैप के आधार पर इसको जानते हैं कि हम कौन सा टेस्ट, कौन सी वायल में हम सैंपल, जिससे हम वो टेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये क्या कहलाता है, फ्लोराइड वायल। ग्रे का कैप होता है फ्लोराइड वायल। मोस्टली इससे किस चीज का सैंपल लिया जाता है, शुगर लगाने के लिए। ग्लूकोज पेशेंट का लगना है, पेशेंट फास्टिंग सैंपल है, PP सैंपल है या रैंडम सैंपल है, हम तीनों सैंपल इससे लेंगे। इसके अंदर हम लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे ये फ्लोराइड शुगर की मात्रा को सैंपल में कम नहीं होने देता। इसलिए स्पेशल वायल एक आती है जिसको हम कहते हैं फ्लोराइड वायल। ठीक। देन इसके बाद ये आती है, एक आती है सिट्रेट वायल। ये किस लिए होती है, देखिए स्काई ब्लू टाइप का इसका जो है वो कैप होगा और ये हल्का सा ग्रीनरी कलर रहेगा। इसके अंदर सिट्रेट होता है, सिट्रेट वायल बोलिए। इससे मोस्टली कौन कौन से टेस्ट लगते हैं, छोटी लैब या बड़ी लैब में कौन से, PT, APTT, INR। सिट्रेट वायल से ये मोस्टली जो है वो लगाए जाते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल लगाया जाता है, मोस्ट कोगुलेशन प्रोफाइल जब पेशेंट OT में लेना होता है या किसी की सर्जरी करनी है, तब हमें इस सैंपल की जरूरत पड़ती है। हम इसे लगा लेते हैं, पेशेंट के उसकी प्रोफाइल पूरी है या नहीं। आता है ग्रीन कलर का कैप, इसको बोलते हैं हेपेरिन, लिथियम हेपेरिन। मोस्ट ये हरे कलर में होता है। हेपेरिन बहुत सारे टेस्ट में इस्तेमाल होता है, हरे कलर का। तो बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट सारे इससे लगा सकते हैं, प्लाज्मा बेस्ड एसे जितने लगा सकते हैं। कल्चर के लिए मोस्टली सैंपल हम इसी में भेजते हैं, क्योंकि हेपेरिन कौन है, हेपेरिन वो एंटीकोगुलेंट है जो हमारे शरीर में बनता है। उसकी वजह से क्या है, ये हेपेरिन साल्ट है, और हेपेरिन साल्ट जो है ये हमारे RBC को, हमारे जो सैंपल को बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देता। और बहुत सारे टेस्ट हम इससे लगाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं, हेपेरिन, लिथियम हेपेरिन ट्यूब वायल। देन एक आपने अक्सर लैब्स में देखी होगी, ये बड़ी सी एक लंबी सी ट्यूब है येलो कलर, क्या बोलते हैं, SST वायल। SST में एक जेल होता है, देखिए गौर से अगर आप देखें, जेल होता है, इसको क्या है, सीरम सेपरेटर जेल। SST क्या कहलाती है, ये SST वायल। SST वायल में सीरम सेपरेटर जेल होता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसमें ज्यादा सैंपल हम लेते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कोई टेस्ट हमसे अब महदी लैब के अलावा कहीं दूसरी जगह कराने हैं, दूर भेजना है, या कुछ ऐसे टेस्ट जिसको हमें रिपीट करने की, हम किसी को टेस्ट करने देंगे तो वहां
रिपीट करने के लिए उसके पास सीरम का एक नॉर्मली मात्रा में, एनफ मात्रा में होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हम टेस्ट को अगर कोई गलती हो रही है या कोई रीडिंग एरर हो रहा है तो हम उसको दोबारा से लगा सके। तो एसएसटी वायल में मोस्टली हम, क्योंकि इसमें सीरम जो है वो लाइज नहीं होता है, इसलिए हम इसमें एसएसटी वायल, क्या बुलाते हैं इसे, एसएसटी वायल। तो सभी स्टूडेंट गौर से देखें, हमने किस किस के बारे में पढ़ा। हमने देखा DDT के बारे में पढ़ा, ठीक। हमने प्लेन रेड कलर का, सिट्रेट स्काई ब्लू, फ्लोराइड शुगर के लिए ग्रे कलर, हेपारिन ग्रीन कलर का, और एसएसटी वायल सीरम सेपरेटर्स। इससे सारे टेस्ट कर सकते हैं। वो बहुत ही कम टेस्ट ऐसे होते हैं जो हम इससे नहीं लगा सकते, स्पेशलिस्ट के लिए तो अलग अलग होती है। आज की वीडियो में इतना ही है। सारे स्टूडेंट बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुने। जितने भी नर्सिंग प्रैक्टिस में रहते हैं वो इस बात को बहुत, और सारे के सारे मल्टी के स्टूडेंट ध्यान से सुने कि ये हमें सैंपल, कौन से सैंपल किस वायल में